Hello students, welcome to this session. Myself Anurag Goyal from Vidyamandir classes. तो अब तक जो है हम हाइपरबोला में सीख चुके हैं दैट वाज एलिमेंट्स ऑफ हाइपरबोला एंड टेंजेंट नॉर्मल. लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी थी और उसके जो बाकी के रिजल्ट्स हैं जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या पेयर ऑफ टेंजेंट वो एज इट इज़ जैसे हम पैराबोला से स्टार्ट किए करा था, एलिप्स में भी यूज़ किया था एज इट इज़. मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट T इक्वल टू 0 ही रहेगी. तो वो एज इट इज़ सारे रिजल्ट्स कॉपीड है. मतलब जैसे पैराबोला में थे एग्जैक्टली सिमिलर एलिप्स में थे, सिमिलर टू आपका हाइपरबोला में भी है. आज हम एक सब टॉपिक करेंगे हाइपरबोला का, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो स्टार्ट करते हैं. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो ये किस टाइप का हाइपरबोला है? मतलब ये हाइपरबोला का ही एक सब केस है. मतलब हाइपरबोला ही है बट स्पेशल केस क्या है इसमें कि जो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें हमने b की जगह a रिप्लेस कर दिया. मतलब a एंड b आर सेम. अब अगर ये वाला काम हमने एलिप्स में किया होता कि अगर एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में a और b सेम हो जाते हैं, लेट्स से दोनों a हो जाते हैं, तो वो जो इक्वेशन थी एलिप्स की दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. वो तो सर्कल बन जाता है. बट हाइपरबोला में ऐसा केस नहीं है कि अगर आप b को a से रिप्लेस कर दोगे तो वो एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा. मतलब जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस वजह से बोल रहे हैं वो अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको. तो लेट्स से इक्वेशन में b की जगह a रिप्लेस कर देते हैं. तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. मतलब जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें b 1 हो गया. उसमें जो b है वो 1 हो गया. b और a सेम हो गया, सॉरी. तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. We call this equation as rectangular hyperbola. Call this equation as rectangular hyperbola. X square minus y square is equal to a square. Now इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले एक्सेंट्रिसिटी. Now एक्सेंट्रिसिटी का जो एक्सप्रेशन था इन जनरल दैट वाज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये था स्टैंडर्ड हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी का जो एक्सप्रेशन था दैट वाज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर. तो इसमें एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी और ए क्योंकि सेम है तो दैट विल बिकम 1, हेंस इट इज रूट 2. एक फिक्स वैल्यू, एक्सेंट्रिसिटी की फिक्स वैल्यू है, वो ए और बी पे डिपेंडेंट नहीं है, ए और बी सेम है, तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई रूट 2. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ई इज रूट 2. फर्दर अगर हम इसके ग्राफ देखें तो ग्राफ में ऑब्वियसली देयर इज नो चेंज एज सच. हाइपरबोला जो स्टैंडर्ड था वही है. वही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का हाइपरबोला और स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का हाइपरबोला की शेप तो एक्जैक्टली सेम ही है. बट चेंजेस ओवर क्या है यहाँ पे? मतलब सेंटर इसका हो गया आपका 0 0, वर्टिसेस हो गए प्लस माइनस a0. ओके, फोकाए प्लस माइनस AE0, ई रूट 2 है तो प्लस माइनस रूट 2a0. डायरेक्ट्रिसेस की दो लाइंस आ जाएंगी, स्पेशल लाइंस. डायरेक्ट्रिसेस x इज इक्वल टू a बाई x इज इक्वल टू माइनस a बाई. देयर आर टू डायरेक्ट्रिसेस, x इक्वल टू a बाई x इक्वल टू माइनस a बाई. ओके, और लेटेस्ट रेक्टम उससे पहले ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन इज y इक्वल टू 0, लेंथ 2a. कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, लेंथ 2a. उसमें 2b होती थी, इसमें a b और a सेम है. देन वी हैव लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती थी 2b स्क्वायर बाई a, 2b स्क्वायर बाई, तो वो हो जाएगी आपकी 2a स्क्वायर बाई, दैट इज 2a.
तो आप देखो यहाँ पे एक सिमेट्री आ रही है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ सब 2a है। मतलब नोट करने वाली चीज़ ये है कि ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, लेटस रेक्टम सबकी लेंथ 2a की है और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 है, √2। ओके, फर्दर हाँ मतलब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट्रिसिस में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई मेंशन किया, फिर ए यहाँ पे ई जो है यहाँ पे √2 ही है, ई यहाँ पे √2 है। अच्छा, एसिम्पटोट्स, जो लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था एसिम्पटोट्स, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1? क्या थी भाई वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में एसिम्पटोट्स की इक्वेशन थी y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, याद है ना? y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, बी की जगह ए रिप्लेस हो चुका है तो ये बन गया y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो मतलब y इक्वल टू एक्स की लाइन आ गई ओरिजिन से पास करने वाली 45 डिग्री पे इंक्लाइन यूं, और इनफैक्ट थोड़ा सा मेरे को ग्राफ में चेंज लाना पड़ेगा कि हाइपरबोला की जो ब्रांच है ये धीरे धीरे लाइन की तरफ क्लोज होती जाएगी। ओके, सिमिलरली देयर इज अनदर एसिम्पटोट y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। These are two asymptotes. Well, asymptotes includes 90 degree in between them. इस पर्टिकुलर हाइपरबोला में एसिम्पटोट्स के बीच में भी 90 डिग्री है और इसकी ट्रांसवर्स और एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के बीच में तो वह बाय डिफॉल्ट 90 होता ही है। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म होगी इसकी आपकी x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा एंड y इक्वल टू ए टैन थीटा। मतलब इस हाइपरबोला पे अगर आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो आप उसको एज्यूम करोगे ए सीकेंट थीटा कॉमा ए टैन थीटा पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। बाकी एज इट इज रिजल्ट में जहाँ जहाँ पे आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे उनमें बी की जगह ए डलता जाएगा। इसी का अगर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी मेंशन कर लें, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन का कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या था, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मतलब इस ग्राफ में कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपका कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। उसकी भी एसिम्पटोट्स वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स ही रहेंगी, ड्रॉ हो जाएगा। ओके, नाउ फर्दर एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद एसिम्पटोट्स एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। A rectangular hyperbola whose asymptotes are coordinate axis. Asymptotes are coordinate axis. Asymptotes as coordinate axis. ओके, तो वो कौन सा हाइपरबोला है वो उसको कैसे हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो हमारा करंट हाइपरबोला था ये भी रेक्टेंगुलर ही था, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर। ओके, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। इसमें जो हमारा एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसको हम रोटेट कर देते हैं, इसको हम रोटेट कर देते हैं बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस। मतलब आप ये देखो कि अगर आपकी ये एक्स एक्सिस और मतलब सॉरी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है और इस सिस्टम को आप 45 डिग्री से रोटेट कर देते हो, इस सिस्टम को 45 डिग्री से रोटेट कर देते हो, तो जो ये वाई एक्सिस है ये न्यू वाई एक्सिस नहीं बन जाएगी 40, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है। तो अगर ये ओल्ड वाई एक्सिस है इसको 45 डिग्री से रोटेट कर देते हो तो ये न्यू वाई एक्सिस आ जाएगी और ये न्यू एक्स एक्सिस हो जाएगी। उस केस के अंदर ये न्यू एक्स एक्सिस हो जाएगी और उस केस के अंदर जो करंट हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, आप देखो इस फिगर के अंदर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये ऐसे रोटेट होने के बाद क्लॉकवाइज में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे करके आप व्यू देखो, मतलब थोड़ा टिल्ट करके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ
होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा ब्लैंक, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट फाइनली उसके इसके अंदर। तो वी नीड टू रोटेट कोऑर्डिनेट प्लेन, रोटेट XY प्लेन और यू में से X एक्सिस बाय 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस। रोटेट XY प्लेन और X एक्सिस बाय 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस। तो उसके लिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब रोटेशन की, जो आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी होगी कि x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अगर हमारे को ओल्ड फ्रेम को थीटा से रोटेट करना है तो ये हमारा रोटेशन फॉर्मूला हो गया, रोटेशन सब्स्टिट्यूशन। रोटेशन के लिए हम ओल्ड एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा से, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा से, और स्मॉल वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है इस सब्स्टिट्यूशन में, जो थीटा हमें यूज़ करना है दैट मस्ट बी -45 डिग्री और -π/4। 45 डिग्री तो मैं मेंशन ही कर रहा हूँ कि मेरे को 45 डिग्री से रोटेट करना है। माइनस क्यों लगाया स्पेसिफिकली? ये क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस में जो भी एंगल कंसिडर किया जाता है वो नेगेटिव सेंस, नेगेटिव के लिए आ जाता है कन्वेंशनल, -45 डिग्री। तो लेटिंग थीटा इक्वल टू -45 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू किसके रिप्लेस होगा? एक्स रिप्लेस होगा आपका x/√2 और बीच में प्लस हो जाएगा फिर उस केस में y/√2, दैट इज x प्लस y/√2, और स्मॉल y आपका रिप्लेस होगा -x/√2 प्लस y/√2, और यू में से y माइनस x/√2। x रिप्लेस होगा x प्लस y/√2, y रिप्लेस होगा y माइनस x/√2। ये हमारा रिजल्ट है रोटेशन। इसको आप ऐसे लर्न कर लीजिए, रोटेशन फॉर्मूला। ओके, तो देखिए न्यू फॉर्म में इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी। ओल्ड फ्रेम में इक्वेशन थी x² माइनस y² इज इक्वल टू a², जिसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू a²। यस, तो देखें क्या बन गया। स्मॉल x प्लस वाई, अगर इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यूल गेट √2y टाइम्स x माइनस वाई। तो x में से जब y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यूल गेट √2x is equal to a². Hence you get xy equals a²/2. xy equals a²/2 is the equation of rectangular hyperbola in new frame. In new frame मतलब वही हमारी ओरिजिनल इक्वेशन x² माइनस y² इक्वल टू a² की थी, वो रोटेटेड फ्रेम, अगर मेरा ये x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, तो उस रोटेटेड फ्रेम के अंदर ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी xy इक्वल टू a²/2। ओके, तो अब अगर मैं xy इक्वल टू a²/2 की इक्वेशन को, मतलब हम व्यूइंग एंगल ऐसे कंसिडर करते हुए नए फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं, और नया फ्रेम अब मतलब हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, मतलब लेट्स से दिस इज न्यू y एक्सिस, न्यू x एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन हमारा शिफ्ट नहीं हुआ, ऑरिजिन वही है, रोटेट हुआ था प्लेन खाली। और उस केस के अंदर जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और ये इक्वेशन किसकी है? ये जो भी हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है हमारा xy इक्वल टू a²/2, xy इज इक्वल टू a²/2। और क्योंकि राइट हैंड साइड a²/2 इज अ पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये जीरो भी नहीं होगा, xy इक्वल टू a²/2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स यू मे रिप्लेस इट बाय एनी परफेक्ट स्क्वायर, लेट मी रिप्लेस इट बाय c²। मतलब c हमने क्या लिया, वेयर आई हैव टेकन a/√2 एज c, I have taken a/√2 as c. ओके, तो इक्वेशन बन गई आपकी xy इक्वल टू c² विच इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ इसको अगर हम देखें इस शेप को, ये जो इक्वेशन है इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एसिम्पटोट्स हैं, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एसिम्पटोट्स हैं वो क्या क्या है? x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स क्या हैं? एसिम्पटोट्स आर एक्सिस,
x axis and y axis. So that is why we call it as rectangular hyperbola with asymptotes as axis, as rectangular, as Cartesian axis, Cartesian plane. मतलब जो x axis y axis थी ये इसकी asymptotes बन गई पर्टिकुलरली. ठीक है, ये हाइपरबोला वही वाला है जो भी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे. एग्जैक्टली यही हाइपरबोला है, बट इसका व्यूइंग एंगल ऐसे कंसिडर कर रहे हैं. मतलब अब हम इसको ऐसे कंसिडर कर रहे हैं. हमने क्या किया, हमने जो ओरिजिनल फ्रेम था एक्स वाई प्लेन उसको ऐसे रोटेट कर दिया और अब डिस्कस इस तरह से कर रहे हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल बना के एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर. तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब ये भी हाइपरबोला ही है और थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म आ गई. मतलब जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनिशियली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, मतलब देखा जाए तो हमारे पास तीन तरह की फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस आ गई हाइपरबोला की. स्टैंडर्ड इक्वेशन की जब बात करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो वी कंसिडर इट एज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन इज कंसिडर्ड एज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, इसकी एसिम्पटोट्स क्या थी, इसकी एसिम्पटोट्स थी y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स. फिर हमने किया सी का रेक्टेंगुलर वर्जन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और उसकी एसिम्पटोट्स होगी y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स. अब एक और स्पेशल किया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद एसिम्पटोट्स एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, with asymptotes as coordinate axis. तो इक्वेशन उसकी आ गई एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसमें हमने एक रिप्लेसमेंट कर रखी है, ए बाय रूट टू को सी रिप्लेस कर रखा है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर. और अब सीधा आप बीच में आप ए बाय रूट टू को पिक्चर में ना भी लाओ तो चल जाएगा, मतलब खाली एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर से ही डिस्कस कर सकते हो. एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और इसके एसिम्पटोट्स क्या हैं, इसके एसिम्पटोट्स हैं एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो. और यू सिंपली कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो. ओके, तो ये तीनों हाइपरबोला की इक्वेशन है. जब स्टैंडर्ड, जब कुछ नहीं दिया होगा आपको तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर करोगे. रेक्टेंगुलर मेंशन है तो आप कंसीडर करोगे या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या उसी का एक ट्विस्टेड वर्जन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, जिससे आपको हेल्प ले. मतलब आप चाहो तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला खाली वर्ड यूज हो रहा है तो आप चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर भी यूज कर सकते हो और चाहो तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो. बेनिफिट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद एसिम्पटोट्स एज एक्सिस का बेनिफिट क्या है ओवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. मतलब इस इक्वेशन का ओवर दिस इक्वेशन बेनिफिट क्या है, मेजर बेनिफिट ये है कि इस इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो ट्रिग्नोमेट्रिक की है, ए सीकेंड थीटा ए टैन थीटा. और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की जो पैरामेट्रिक फॉर्म निकल के आने वाली है, जो भी मैं मेंशन करूंगा, वो आएगी एल्जेब्रिक, एक्स इक्वल टू सी टी वाई इक्वल टू सी बाई टी. तो एल्जेब्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंपेरेटिवली ईजियर रहता है. कंपेरेटिवली एल्जेब्रा लगाना है उसमें सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या कोई भी इक्वेशन पे डील करना इस इक्वेशन का ईजियर होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इन्वॉल्व होगी. तो वो परसेप्शन भी है कि किसी को ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है तो वो इस फॉर्म से भी जा सकता है, लेकिन जनरली इससे प्रेफरेंस इसको देनी चाहिए एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पे. तो इसके एलिमेंट्स लिखते हैं. Now I am going to consider rectangular hyperbola x y equal to c square और इसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स देखते हैं. इसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या हैं, इसका सेंटर क्या है, इसकी एक्सिस क्या है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसके फोकस क्या है, वगैरह वगैरह, एक्स सारे के सारे एलिमेंट. तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बना हुआ है. दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर. और अब इसके हम एलिमेंट्स लिखते हैं. तो सेंटर, सबसे पहले सेंटर, इट्स अगेन अ सेंट्रल फिगर. मतलब अभी तक सारे कोनिक सेक्शन में सेंटर सिर्फ पैराबोला का नहीं था, सर्कल का था, एलिप्स का था, हाइपरबोला का है. सेंटर ऑफ पैराबोला नहीं एग्जिस्ट कर रहा था. सेंटर ऑफ दिस इज 0 0, सेंटर इज 0 0. ओके, वर्टिसेस. तो वर्टिसेस इस टाइम पे लाई करेंगे y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग. इस ग्राफ के वर्टिसेस लाई करेंगे y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग. ये इसकी ट्रांसफर्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू एक्स. तो y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग जहाँ पे ये कट करेगी लाइन ग्राफ को, वही तो वर्टिसेस हो गए ना फाइनली. तो वर्टिसेस लेट्स से मैं कह रहा हूँ ए डैश. तो वर्टिसेस ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, अगर आप y को x डाल दोगे इस इक्वेशन के अंदर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर y को x डालो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा. तो x की वैल्यू c हो गई फाइनली.
यू कैन से ए के कोऑर्डिनेट हो गए सी कॉमा सी एंड ए डैश के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस सी कॉमा माइनस सी। अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वर्टिसेस आपका ओरिजिन से ए कितने डिस्टेंस पे था, ओरिजिनली वर्टेक्स ए डिस्टेंस पे था, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए है। अब मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है फाइनली, ठीक है। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे तो कोऑर्डिनेट होंगे वो ए, एब्सिसा ये होगा ए का, ऑर्डिनेट ये होगा फाइनली। तो ए का एब्सिसा क्या हो जाएगा, ए का प्रोजेक्शन इस ए स्लांट का प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा ए कॉस 45, तो ए बाई रूट टू ए कॉस 45 एंड ए बाई रूट टू ए साइन 45, और ए बाई रूट टू हमने सी से रिप्लेस कर रखा है, दैट मेक्स इट सी कॉमा सी। तो वर्टिसेस अब सी सी याद रखना, वर्टिसेस आर सी कॉमा सी एंड माइनस सी कॉमा माइनस सी। ओके, फोकाई। अब फोकस की अगर बात करें तो फोकस था इनसाइड, और वो कितने डिस्टेंस पे था सेंटर से, वो डिस्टेंस था रूट टू ए पे। फोकस का जो डिस्टेंस था वो था रूट टू ए, ये सुनो ए ई, यही था ना रूट टू ए। तो रूट टू ए का प्रोजेक्शन जब लोगे कॉस 45, तो रूट टू ए कॉस 45 दैट विल कम ए कॉमा ए। तो फोकस के कोऑर्डिनेट का वो ए कॉमा ए हो जाएंगे, और ए बाय रूट टू हमने सी से रिप्लेस किया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, एस के कोऑर्डिनेट हो गए रूट टू सी कॉमा रूट टू सी, एंड एस डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस रूट टू सी कॉमा माइनस रूट टू सी। ओके, फर्दर डायरेक्ट्रिसेस। ओके, डायरेक्ट्रिसेस यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स एक यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ आ जाएगी, दीज आर इट्स टू डायरेक्ट्रिसेस। तो एक ये आ जाएगी और एक यहाँ डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन लिखते हैं। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, इट विल बी, हम ये देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, कहने से ए बाई ई, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ए बाई ई, और ई यहाँ पे रूट टू है, तो मतलब ए बाई रूट टू का डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ए बाई रूट टू। तो ए बाई रूट टू का कॉम्पोनेंट अगर लोगे कॉस 45 पे अलॉन्ग, तो ए बाई टू हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए बाई टू ए बाई टू। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए बाई टू कॉमा ए बाई टू, और ये जो लाइन है ये वाई इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर होगी। वाई इक्वल टू एक्स की लाइन यहाँ पे क्या है, एक्स ट्रांसवर्स एक्स है, तो वाई इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर होगी। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप होगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। तो इक्वेशन विल बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, और ए किसके इक्वल है, रूट टू सी के। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट टू सी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू सी। इज दैट क्लियर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट टू सी। ओके, तो सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस रूट टू सी। ट्रांसफर्स एक्सेस आपकी हो गई यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन, इस ट्रांसफर्स एक्सेस की लेंथ कितनी हो गई भाई, लेंथ होती थी 2a, और ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है रूट टू सी के, तो लेंथ हो गई आपकी 2 रूट टू सी। कॉन्जुगेट एक्सेस की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स, लेंथ भी 2 रूट टू सी, एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती थी 2a। ए अपना किसके इक्वल है, ए हमारा इक्वल है रूट टू सी के, तो 2 रूट टू सी। ओके, देन वी हैव एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हो गई आपकी एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, और कंबाइंड फॉर्म में अगर बोले तो एक्स वाई इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट हाइपरबोला कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इज एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, वो आएगा कहाँ पे भाई, वो यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली इसकी इमेज हो जाएगी अबाउट एक्स एक्सिस और इनमें से वाई एक्सिस, एक यहाँ आ जाएगी ब्रांच और एक यहाँ आ जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। पैरामीट्रिक फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर कैन बी टेकन एज एक्स इज इक्वल टू सी इंटू टी, टी इज अ पैरामीटर, y इज इक्वल टू सी अपॉन टी, तो t इज अ
नॉन जीरो पैरामीटर। अब इनफैक्ट अगर आप टी को एलिमिनेट करोगे, मतलब यहाँ पे अगर आप टी को एलिमिनेट करोगे तो प्रोडक्ट करोगे, तो जब प्रोडक्ट करोगे टी को एलिमिनेट करने के पर्पज से, तो एक्स वाई टू सी स्क्वायर की इक्वेशन आपकी वापस आ जाएगी। कार्टेशियन इक्वेशन, टी को एलिमिनेट करने से यू गेट बैक द सेम इक्वेशन एक्स वाई टू सी स्क्वायर। तो अब हाइपरबोला एक्स वाई टू सी स्क्वायर पे अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो आई एम गोइंग टू एज्यूम इट एज टी पॉइंट। अगर आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना है एक्स वाई टू सी स्क्वायर पे, तो आई एम गोइंग टू एज्यूम इट एज टी पॉइंट, दैट इज सी इंटू टी सी बाई टी, सी इंटू टी सी बाई टी। और अगर दो पॉइंट एज्यूम करने हैं तो टी वन पॉइंट टी टू पॉइंट। इफ वन पॉइंट इज टू बी एज्यूम you may consider it as t point. If you need to assume 2 points on it, then you may consider it as t1 point and t2 point. तो t1 point की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, t की जगह t1 डाल दोगे बस, तो ct1 कॉमा c by t1 एंड ct2 कॉमा c by t2। इनफैक्ट यही नोटेशन हमने पैराबोला में भी t1 पॉइंट t2 पॉइंट की बात करी थी। पैराबोला में भी जब हमने दो पॉइंट कंसिडर करने थे तो t1 पॉइंट था 81 स्क्वायर 281 पैरामीट्रिक फॉर्म में, t की जगह t1 डाल दिया था, y स्क्वायर 4x की पैरामीट्रिक फॉर्म में, और t2 पॉइंट वाज 82 स्क्वायर 282। तो यहाँ पे आ जाएगा ct1 c by t1 ct2 c by t2। तो अगर लेट्स से अगर मैं कुछ रिजल्ट इन पे बेस निकालूं कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, t1 पॉइंट दैट इज ct1 कॉमा c by t1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है लेट्स से ct2 कॉमा c by t2। ये सेम ब्रांच पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांच पे भी हो सकते हैं। मतलब अभी मैंने ग्राफ में सेम ब्रांच पे दिखा दिए, इट कुड भी एक फर्स्ट क्वार्टर पे पॉइंट लो आप, चाहे एक थर्ड क्वार्टर पे लो। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 t2, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 t2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 एंड t2 पॉइंट। तो इस इक्वेशन, इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए, इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, सिंपली 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया आपका c बाई t2 माइनस c बाई t1 अपॉन ct2 माइनस ct1। c गेट कैंसिल, नीचे t2 माइनस t1 गेट कैंसिल विद ऊपर वाला t1 माइनस t2 माइनस साइन के साथ, इट विल बी माइनस 1 बाई t1 t2, माइनस 1 बाय t1 इंटू t2। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x प्लस t1 t2 y इज इक्वल टू c कॉमन t1 प्लस t2। देखो ये आ जाएगी x प्लस t1 t2 y इज इक्वल टू c टाइम्स t1 प्लस t2। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 एंड t2 ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर। एक दो रिजल्ट और लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t पॉइंट, equation of tangent at t point of rectangular hyperbola xy equal to c square। तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy equal to c square का है और उसके सरफेस पे कोई t पॉइंट कंसिडर किया जा रहा है, t पॉइंट मतलब ct कॉमा c बाई टी, और उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मुझे उसका स्लोप चाहिए। पॉइंट पता ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, ठीक है ना। तो स्लोप के लिए क्या करें, स्लोप के लिए मतलब अब आपके पास दो चॉइस हैं। अगर आप चाहो तो t इक्वल टू 0 के रिजल्ट से भी जा सकते हो। आपको ये वाले जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं t इक्वल टू 0, पॉइंट अगर ऑन दी सरफेस है, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो t इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो अगर हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और लेट मी कंसिडर दैट पॉइंट एज सिंपली x1 y1 इंस्टेड ऑफ ct कॉमा c बाई टी, इफ दैट पॉइंट इज लेट्स से x1 y1, दैट पॉइंट इज x1 y1। तो हमें यार t इक्वल टू 0 के लिए रिप्लेसमेंट्स करवाई थी, मतलब याद कराई थी। वो रिप्लेसमेंट्स क्या थी, एक्स स्क्वायर को xx1, वाई स्क्वायर को y1, x को x प्लस x1 बाई टू, y को y प्लस y1 बाई टू। एक्स वाई की एक रिप्लेसमेंट थी जो जनरली अभी तक यूज में नहीं आई। एक्स वाई की रिप्लेसमेंट क्या थी, एक्स वाई की रिप्लेसमेंट थी एक्स वाई कैन बी रिप्लेस बाय x1 y प्लस y1 x बाई टू। उस लाइन्स पे आप ये कह सकते हो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो t इक्वल टू 0 आएगा, दैट विल बी, लेट मी राइट इट एज y1x प्लस x1y बाई टू इज इक्वल टू c स्क्वायर, और यू में से y1x प्लस x1y इज इक्वल टू 2c स्क्वायर।
y1x प्लस x1y इज इक्वल टू 2c²। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जो कि हमारी रिप्लेसमेंट थी, xy को रिप्लेस करना था xy1 प्लस yx1/2 से। बाकी तो टर्म्स ही नहीं है इसमें, ना कोई x² की टर्म है, ना y² की टर्म है, ना लीनियर x की टर्म है, ना लीनियर y की टर्म है। ओके, तो और एल्स दूसरा प्रोसेस ये था, मतलब ये तो t = 0 का रिजल्ट हो गया। और दूसरा प्रोसेस है कैलकुलस। कैलकुलस मतलब कैलकुलस से अगर आप xy = c² का डेरिवेटिव करो तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू dy/dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव dx/dx दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो आपको dy/dx क्या मिल गया, dy/dx मिल गया माइनस y1/x1 एट x1 y1 एट दैट पॉइंट, एट दैट इंस्टेंट डेरिवेटिव इज माइनस y1/x1। तो अगर आपका माइनस y1/x1 स्लोप है, ये आपका स्लोप हो गया, और एक पॉइंट पता ही x1 y1, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1/x1 इज इक्वल टू इंटू x माइनस x1। ओके, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी टर्म एक साइड लेके आओगे तो एक तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड पे यही आ जाएगा जो हमारा इस साइड, इस इक्वेशन में लिखा हुआ है xy1 प्लस yx1 इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2x1 y1। और क्योंकि x1 y1 हाइपरबोला के सरफेस पे भी है, तो यू गेट x1 y1 का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू c²। हेंस दिस रिजल्ट। हेंस यू कैन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t पॉइंट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ct, c/t। तो इसमें क्या करना है मुझे, x1 की जगह ct डालना है, y की जगह c1, y1 की जगह c/t डालना है। यस, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी y1 की जगह डाल दो c/tx और x1 की जगह डाल दो ct/y इज इक्वल टू 2c²। तो आई एम गेटिंग x प्लस t²y इज इक्वल टू 2ct। x plus t²y is equal to 2ct is the equation of tangent at t point. Similarly, equation of normal at t point, ct, c/t पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ct, c/t पे नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी आपकी t²x माइनस y इज इक्वल टू ct³ माइनस c/t। t²x माइनस y -1/t², t² इज द स्लोप, ठीक है बिल्कुल, t²x माइनस y इज इक्वल टू ct³ माइनस c/t इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट t पॉइंट। तो दीज आर द वेरियस रिजल्ट्स बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सेइंग, सेज a rectangular hyperbola whose center is C is cut by any circle of radius r in 4 points P, Q, R and S. Then you need to find the value of CP² plus CQ² plus CR² plus CS². So a rectangular hyperbola whose center is C is cut by any circle of radius r in 4 points P, Q, R, S. Okay. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो हम कंसिडर कर लेते हैं xy = c²। मतलब तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो। यू मे कंसिडर इट एज x² माइनस y² = a² और xy = c²। तो लेट मी कंसिडर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि क्वेश्चन में आप पे छोड़ दिया गया कि आप कौन सा लेना चाह रहे हो, उस सेंटर इज c। तो लेट मी कंसिडर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज xy = c²। तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर c होगा दैट विल बी ऑरिजिन। तो ये हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले लिया xy = c²। अब वो कह रहा है कि xy = c² रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को एक सर्कल कट कर रहा है जिसका रेडियस r है, तो रेडियस, खाली रेडियस ही मेंशन है, सेंटर, सर्कल का सेंटर नहीं मेंशन। तो वो हम जनरल लेते हैं। लेट मी कंसिडर सर्कल एज लेट मी कंसिडर सर्कल का सेंटर एज एट h, एंड रेडियस एज r। इट इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो अगर मैं सर्कल भी यहाँ पे प्लॉट करूँ तो कुछ लेट से ऐसा कुछ आ गया, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। लेट मी कंसिडर दैट दिस इज द सेंटर h, k, ये आपका HK है, और ये हाइपरबोला की ब्रांच को 4 पॉइंट, ब्रांचेस को 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक P पे, एक Q पे
एक आर पे और एक एस पे। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर। मेरे यहाँ पे सी क्या है, सी यहाँ पे सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, मतलब सी यहाँ पे ओरिजिन है। तो हमें निकालना है, मतलब इसको मैं सी मेंशन कर देता हूँ कि दिस पॉइंट इज सी। तो हमें निकालना है सी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर। ओके, तो अब देखते हैं क्या करना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पी क्यू आर एस के जो कोऑर्डिनेट हैं, पी के क्यू के आर के एस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं कैन बी टेकन एज सी टी आई सी बाय टी आई, where I can take values 1, 2, 3, 4. These are the coordinates of P or Q or R or S. मतलब P Q R S के coordinates जो हैं, तो let me take P as let's say T1 point. P बड़ा point है T1 point. Q point is T2 point. R is let's say T3 point. और S is T4 point. Okay. तो ये हमारे coordinates हो गए सी टी वन सी बाई टी वन, सी टी टू सी बाई टी टू, सी टी थ्री सी बाई टी थ्री, सी टी फोर सी बाई टी फोर। ये पी क्यू आर एस के 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, तो अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे। जैसे नो आप पुट करके देख लो, चेक कर लो, तो टी आई कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब क्योंकि उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करी आपने, और ये पर्टिकुलर पॉइंट्स सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपके सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं। तो मैं इन चारों पॉइंट को सर्कल को सेटिस्फाई करा देता हूँ, लेकिन चारों पॉइंट में एक सिमेट्री है, मतलब सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहा है। मतलब एक पॉइंट है सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, उसी 1 की जगह 2 आ जाएगा तो क्यू पॉइंट हो जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा तो आर पॉइंट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन जनरल सी टी कॉमा सी बाई टी उस सर्कल की इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ। मतलब इंस्टेड ऑफ एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इन चारों पॉइंट का एक रिप्रेजेंटेटिव सी टी कॉमा सी बाई टी सर्कल में रिप्लेस करते हैं। मतलब लेट मी सॉल्व simultaneous equation xy equal to c square and equation of circle x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। हम इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसका और इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन इज नथिंग बट दीज 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस फाइनली। तो अब सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो वही है कि आप एल्जेब्रिकली y की वैल्यू रिप्लेस कर दो या x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हाइपरबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म, हाइपरबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म सी टी कॉमा सी बाई टी, ये जनरल पॉइंट है ना हाइपरबोला के ऊपर, इसको इस सरफेस पे डाल देता हूँ। x की जगह सी टी और y की जगह सी बाई टी, तो सी टी माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस सी बाई टी माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका सी टी माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस सी माइनस के टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टी स्क्वायर। एलसीएम लिया मैंने सेकंड ब्रैकेट में, और ब्रैकेट सब ओपन करते हैं, तो ये कितना आ गया, सी स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2ch टी क्यू प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ck इज इक्वल टू आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये बन गया सी स्क्वायर टी 4 माइनस 2ch टी क्यूब, फिर टी स्क्वायर की टर्म क्या आ रही है भाई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टी स्क्वायर, और कांस्टेंट आ रहा है सी स्क्वायर, आई थिंक सो यही आ रहा है ना भाई, एक ही सी स्क्वायर ही आ रहा है बस, इज इक्वल टू 0। दिस इज द biquadratic equation in T, this is a biquadratic equation in T which will give you 4 values of T as T1, T2, T3, T4, और वो जो 4 वैल्यूज आएंगी T1, T2, T3, T4 वो क्या होंगे, वो एक एक करके आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जनरेट कर देंगे ऑफ पॉइंट P, Q, R, S एंड, मतलब तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे CT1, सी बाई T1, Q के CT2, सी बाई T2 एंड सो फोर्थ फाइनली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारे को क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे को क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज सी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर, हमें ये निकालना है। इसमें सी क्या है, ओरिजिन, तो सी पी स्क्वायर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, सी ओरिजिन है, और पी के कोऑर्डिनेट है सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन। सिमिलरली क्यू के, आर के,
इसके। तो व्हाट इज सी पी स्क्वायर? सी पी स्क्वायर हो जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर टी वन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय टी वन स्क्वायर। यस, प्लस सिमिलरली सी क्यू स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय टी टू स्क्वायर। फिर सी आर स्क्वायर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर टी थ्री स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय टी थ्री स्क्वायर। एंड सिमिलरली सी एस स्क्वायर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर टी फोर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय टी फोर स्क्वायर। ये हमें कंप्यूट करना है। तो सी स्क्वायर कॉमन ले लेते थ्रू आउट, तो वी आर लेफ्ट विथ सिग्मा टी आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वन बाय टी आई स्क्वायर। सिग्मा टी आई स्क्वायर प्लस वन बाय सिग्मा टी आई स्क्वायर, ये हमें कंप्यूट करना है। ओके, तो इसमें T1 T2 T3 T4 आपके इस बायक्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। T1 T2 T3 T4 इस बायक्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, ये हमें कंप्यूट करना है। सी स्क्वायर कॉमन सिग्मा टी आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वन बाई टी आई स्क्वायर। तो यार हमें पता है कि सिग्मा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ रूट इज नथिंग बट S1 स्क्वायर माइनस 2S1 2S2। अगर आपका S1 डिनोट कर रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, और S2 डिनोट कर रहा है सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। तो अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होता है भाई, S1 का स्क्वायर, मतलब आप देखो इसका होल स्क्वायर अगर परफॉर्म करोगे तो उसमें आएगा ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इंडिविजुअली ऐड होते हुए, और एक आएगा ट्वाइस ऑफ टू एट ए टाइम का सम, तो वो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस 2S2। तो S1 स्क्वायर माइनस 2S2 इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। इसको आप ऐसे रिजल्ट एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो फाइनली। तो देखते हैं क्या आ रहा है, दिस सी स्क्वायर इंटू व्हाट इज दिस इज सिग्मा टी आई होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा टी आई टी जे, S1 स्क्वायर माइनस 2S2। और सिमिलर मैनर में आप इसको भी ऐसे निकाल सकते हो, तो इट इज सिग्मा वन बाई टी आई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सिग्मा वन बाई टी आई टी जे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आ रहा है। तो व्हाट इज सिग्मा टी आई सी स्क्वायर, सिग्मा टी आई इज सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, व्हाट इज सम ऑफ टी आईज, सम ऑफ टी आईज दैट इज S1 बेसिकली। तो S1 किसके इक्वल है यहाँ पे 2CH अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी बाई ए, तो इट इज 2H बाई सी। सिग्मा टी आई टी जे इज सी बाई आपका आ जाएगा H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये रिप्लेस करते हैं, ये आ रहा है आपका सिग्मा टी आई का स्क्वायर मतलब 4H स्क्वायर सी स्क्वायर, 4H स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा टी आई टी जे H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये आया प्लस, अब हमारे को चाहिए समेशन वन बाई टी आई का होल स्क्वायर। बेसिकली अगर इसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स, इनफैक्ट मैंने इसमें एक टर्म मिस कर दिया आई थिंक, टी की टर्म, मतलब इसमें यहाँ पे टी की टर्म लीनियर टर्म आ रही होगी इसके होल स्क्वायर में माइनस 2CKT। तो यहाँ पे एक और टर्म भी आएगी माइनस 2CKT। ओके, अगर यहाँ पे मैं t को 1/t के माइंड में सोचूं कि यहाँ पे t 1/t से रिप्लेस हो रहा है, तो t को जब 1/t से रिप्लेस करोगे तो यू गेट अ इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ टी आईज, मतलब एक 1/t1 एक 1/t2 एक 1/t3 एक 1/t4। उस लाइंस पे व्हाट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो इट विल बी माइनस b बाय a फ्रॉम राइट, इट इज माइनस b बाय a फ्रॉम राइट विल बी 2ck बाय c स्क्वायर, 2ck बाय c स्क्वायर, दैट इज 2ck बाय c स्क्वायर विल बिकम 2k बाय c, 2k बाई सी का स्क्वायर। तो ये आएगा 2k बाई सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम, और सम ऑफ 2 एट अ टाइम फ्रॉम राइट विल बी, सम ऑफ 2 एट अ टाइम फ्रॉम राइट विल बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपका सी स्क्वायर, ये आ रहा है फाइनली। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई थिंक नीचे से सी स्क्वायर तो बाहर वाले सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी सिंपली 4h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। तो आपका ये 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो रहे हैं एंड यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर इज द आंसर। It's a lengthy question, 4r स्क्वायर। बट क्रक्स कि आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्टैंडर्ड ना लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ना लेके हमने हाइपरबोला ली एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, फिर जनरल सर्कल लिया जिसका रेडियस आर लिया। मतलब ऑब्वियसली अगर हम सर्कल का सेंटर पे ओरिजिन ले लेते तो कोई स्पेशल केस हो जाता, उससे भी आंसर आ जाता इजीली। मतलब और वो एक किस्म से शॉर्टकट भी हो गया कि अगर आप सर्कल का सेंटर ओरिजिन ले लोगे तो ईजी हो जाएगा काम। मतलब सर्कल का सेंटर ओरिजिन लेते ही सर्कल की इक्वेशन सिंपली आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और फिर ये सॉल्विंग पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ये बाइक्वाड्रेटिक बहुत सिमेट्रिक से सिंपल आ जाती है फाइनली उसके अंदर। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। It says if the circle x square plus y square is equal to a square intersects the hyperbola x y equal to c square in 4 points। अब ये वो वाली बात हो रही है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स जिसके एसिम्प्टोट एक्सिस है वो वाली है हाइपरबोला x y equal to c square। और कह रहे हैं ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4 पॉइंट्स पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, और हमें इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन पिक करनी है। पुराना जेई का ही क्वेश्चन है। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया आपका यूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसको एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसको सर्कल कट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। नाउ ड्यू टू सिमेट्री, मतलब जो इस ग्राफ की सिमेट्री है, क्योंकि आपका सर्कल भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस सिमेट्री है उसकी, हाइपरबोला की भी एक्सिस सिमेट्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ही है फाइनली। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो बहुत ही मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि P का एब्सिसा x होगा, अगर P का एब्सिसा x होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग R का एब्सिसा माइनस एक्स रहा होगा। आप देखो ध्यान से, अगर P x डिस्टेंस पे होगा तो R माइनस एक्स डिस्टेंस पे होगा। P का ऑर्डिनेट अगर y होगा तो R का ऑर्डिनेट माइनस वाई रहा होगा। उस लाइन्स पे मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि चारों एब्सिसा का सम मस्ट बी जीरो। ये जो चारों एब्सिसा हैं उनका सम हैज़ टू बी जीरो। मतलब x1 माइनस x1, x2 माइनस x2 सारे ऐड होकर जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली ऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2। मतलब ये दोनों इक्वेशन तो आप वैसे ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि दोनों ठीक होंगी, लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस को एल्जेब्रिकली डीलिंग पे लाएं तो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूँ, सॉल्व देम। और अब की बार भी पैरामीट्रिक फॉर्म से जा सकते हो, मतलब सी टी कॉमा सी बाई टी से भी जा सकते हो, या लेट्स से वाई को ही रिप्लेस कर देते हैं। तो इनफैक्ट अगर मैं वाई को रिप्लेस कर देता हूँ फ्रॉम हेयर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स, और इसमें रिप्लेस कर देता हूँ सर्कल की इक्वेशन में, तो आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रिप्लेसमेंट आ जाएगी सी की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बन रही है एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। एक्स टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। और इसके जो चार रूट्स हैं वो क्या क्या है, x1 x2 x3 x4। और सिमिलरली अगर मैंने x को रिप्लेस किया होता, अगर x को y की टर्म में रिप्लेस किया होता तो उस बाइक्वाड्रेटिक की भी इक्वेशन यही होती एग्जैक्टली, बस सिंबल y होता है x की जगह फाइनली। तो इक्वेशन आती y की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 इज इक्वल टू 0। हेंस द रिजल्ट्स कि इसके जो चार रूट्स होंगे उन चारों का सम कितना हो गया, सिग्मा एक्साइज विल बी 0। ए स्क्वायर मत बोल देना गलती से, मतलब माइनस बी बाई ए में बी आपका इमीडिएट नेक्स्ट कोफिशिएंट होता है, मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, और बी उसके इमीडिएट नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म मिसिंग है, एक्स क्यूब की टर्म नहीं है फाइनली, तो बी 0 है, तो माइनस बी बाई ए 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्साइज x1 x2 x3 x4 विल बी कॉन्स्टेंट टर्म
विदाउट चेंज ऑफ साइन, क्योंकि चार रूट्स ले रहे हो एक साथ, चार रूट्स हैं, तो x1 इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स फोर इज सी टू द पावर 4 बाय 1, सी टू द पावर 4. Same is the case with sigma yi and same is the case with product yi's. So you get first option as well as second option. C and D are incorrect. Let me first again further एक बारी और चेक कर लेते हैं. फिर C में हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, x y की जगह सी स्क्वायर बाई एक्स डाला, तो सी स्क्वायर बाई एक्स डाला यहाँ पे, तो सी स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर, तो सी टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, एलसीएम बना एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स सी टू द पावर 4 ही आ रहा है बच्चा, तो इट इज़ नॉट टू टाइम्स सी टू द पावर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, it says if normal to the rectangular hyperbola xy equal to c square at a point t on it intersects the hyperbola at t1, then you need to find the value of t cube into t1. तो सिंपल क्वेश्चन, xy equal to c square के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे वो कह रहा है एक ब्रांच पे हमने t पॉइंट लिया, t पॉइंट मतलब सी टी कॉमा सी बाई टी, और उस ब्रांच पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करी, नॉर्मल ड्रॉ करी. वो जो नॉर्मल है वो हाइपरबोला की दूसरी ब्रांच को जाके कट करती है T1 पॉइंट पे, T1 पॉइंट पे, मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सी T1 कॉमा सी बाई T1. यस, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी क्यूब इंटू T1 की वैल्यू, व्हाट इज टी क्यूब इंटू T1 की वैल्यू. इसको एज अ रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो, इसको एज अ रिजल्ट आप याद भी रखिए फाइनली. तो देखते हैं क्या आएगा. सी टी कॉमा सी बाई टी पे जो नॉर्मल का स्लोप था, इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप था, लेट मी राइट इट एज एम टी, इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप था वो था आपका -1 बाई टी स्क्वायर, और उसको आप ऑलमोस्ट ओरली कंप्यूट भी कर सकते हो माइंड में कि सी टी कॉमा सी बाई टी पे जब डेरिवेटिव करोगे, मतलब डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी जब परफॉर्म करोगे, डी वाई बाई डी टी सी बाई टी का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आएगा माइनस सी बाई टी स्क्वायर, और जब डी एक्स बाई डी टी करोगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी वो सी आ जाएगा, तो माइनस सी बाई टी स्क्वायर माइनस बाय सी, तो -1 बाई टी स्क्वायर. तो टेंजेंट का स्लोप -1 बाई टी स्क्वायर था, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, नॉर्मल का स्लोप हो गया सिंपली टी स्क्वायर, नेगेटिव रेसिप्रोकल सिंपली टी स्क्वायर. तो क्या मैं कह दूं कि जो नॉर्मल का स्लोप है टी स्क्वायर, यही स्लोप आपका लाइन ज्वाइनिंग सी टी पॉइंट एंड T1 पॉइंट भी होगा. मतलब आप एक स्लोप निकालो यूजिंग 2.1, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्लोप, मतलब y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके, और उसको टी स्क्वायर के इक्वेट कर दो. तो व्हाट इज स्लोप ऑफ टी ज्वाइनिंग T1, टी ज्वाइनिंग T1 का स्लोप अभी हमने निकाला था, कॉर्ड की इक्वेशन में निकाली थी थ्योरी में, कॉर्ड की इक्वेशन निकाली थी, तो स्लोप -1 बाई T1 T2 आया था, तो ये आएगा आपका -1 बाई टी इंटू T1, -1 बाई टी इंटू T1, और वो इक्वेट किसके हो गया, -1 बाई टी इंटू T1 इक्वेट हो गया आपका, -1 बाई टी इंटू T1 इक्वेट हो गया आपका सिंपली टी स्क्वायर के. तो यू गेट टी क्यूब इंटू T1 इज इक्वल टू -1, टी क्यूब इंटू T1 इज इक्वल टू -1 इज द आंसर, हेंस ऑप्शन सी, टी क्यूब इंटू T1. इसी टाइप का एक रिजल्ट आपको याद हो रहा होगा कि इसी टाइप का एक रिजल्ट था आपका फोकल कॉर्ड का. फोकल कॉर्ड, अगर एक कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फोकल कॉर्ड थी, तो उन पैरामीटर्स T1 और T2 का प्रोडक्ट -1 ही था, T1 इंटू T2. उसी टाइप का रिजल्ट है, मतलब ऑल्दो मतलब ये फोकल कॉर्ड की कंडीशन नहीं है, ये एक अलग ही रिजल्ट आ रहा है कि T पॉइंट पे नॉर्मल, मतलब अगर T1 पॉइंट पे नॉर्मल हाइपरबोला को दोबारा मीट करिए T2 पॉइंट पे, तो T1 इंटू T2 क्यूब इज -1, T1 इंटू T2 क्यूब इज -1. Now see this question. It says the area of a triangle formed by the lines x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0 and any tangent to the hyperbola x square minus y square is equal to a square is. So again a rectangular hyperbola, x square minus y square is equal to a square is the rectangular hyperbola जिसकी asymptotes क्या होती थी, y equal to x and y equal to minus x. ओके, तो वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0. तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0 आर नथिंग बट इट्स एसिम्प्टोट्स.
ऑल्दो उसने मेंशन नहीं किया एज अ क्वेश्चन कि ये जो दो लाइंस हैं ये इस हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स भी है, मतलब y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। एंड थर्ड लाइन कह रहा है कि दो लाइंस तो एसिम्पटोट्स बोल दी, और थर्ड लाइन कह रहा है एनी टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, एनी टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। तो मतलब लेट मी टेक कि किसी जनरल पॉइंट पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एनी टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। वो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर जब हमने एसिम्पटोट्स के रिजल्ट किए थे तो आपको याद होगा कि एक रिजल्ट प्रूव किया था कि किसी भी हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी रेक्टेंगुलर, कोई भी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 कि किसी भी ब्रांच पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो जो टेंजेंट है उसका एरिया कंसिडर करते हैं विद इट्स एसिम्पटोट्स, उस जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का एरिया कंसिडर करते हैं विद इट्स एसिम्पटोट्स, मतलब वो टेंजेंट एंड एसिम्पटोट से जो ट्रायंगल फ्रेम होगा उसका एरिया कांस्टेंट प्रूव किया था पिछली क्लास के अंदर, और वो ए बी आया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना, तो वही रिजल्ट अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे लग गया, बी की जगह ए हो गया आपका ऑलरेडी इस इक्वेशन के अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। आंसर विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर, अगर आपको वो रिजल्ट याद है डायरेक्टली, तो इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लास्ट क्लास। आंसर क्या था, ए बी, विच बिकम्स ओवर एयर ए स्क्वायर। और अगर आप एज अ फ्रेश लेट्स से अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, वो बहुत सिंपल है, मतलब कोई खास कैलकुलेशन नहीं है इसमें। आपको बेसिकली ये दो कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने पड़ेंगे, लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, मतलब मेरे को ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे फाइनली। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 0 ही है। ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, लेट्स से पी, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम करने पड़ेंगे, लेट इट बी ए सीकेंट थीटा, ए टैन थीटा। फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली टी इक्वल टू 0 के रिजल्ट से, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स सीकेंट थीटा माइनस वाई टैन थीटा इज इक्वल टू ए। इनफैक्ट आप उसी रिजल्ट जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म थी एक्स सीकेंट थीटा बाय ए माइनस वाई टैन थीटा बाय बी इज इक्वल टू 1 होता था, उसमें बी और ए सेम हो चुके हैं, तो फाइनली ये इक्वेशन आ गई। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट वाई इक्वल टू एक्स के साथ क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट वाई इक्वल टू एक्स के साथ क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ जाएंगे आपके, वाई को एक्स डालोगे तो इट विल बी ए अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा कॉमा 0, सॉरी कॉमा 0 नहीं, कॉमा सेम, वाई इक्वल टू एक्स है ना भाई, ए अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सॉल्विंग विद वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो वाई को माइनस एक्स जब डालोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, और y को माइनस एक्स डालने पे y की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ए अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। बस अब चारों कोऑर्डिनेट आपके, तीनों कोऑर्डिनेट आपके सामने है, ओ ऑरिजिन है ही, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0 0 1 ए बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ए बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1, ए बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस ए बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1 का हाफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। मॉड रिक्वायर्ड रहता है हमेशा, क्योंकि क्या पता जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव आ जाए, मतलब वो ऑब्वियसली बेस्ड है थीटा एंगल पे, तो हम इसका ओवरऑल मॉड ले लेते हैं। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू गेट ए स्क्वायर। डिटरमिनेंट ओपन कर दो फर्स्ट रो से, यू गेट ए स्क्वायर। Now see this question, it says if normal at the points हो गया बेसिकली ये, if the normal at the points x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट पे जो नॉर्मल है दे आर कंकरेंट एट पॉइंट h के। नॉर्मल ड्रॉ हो रही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पे, और जो चारों नॉर्मल्स हैं वो कंकरेंट है एच कॉमा के पे, और हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है फाइनली। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया को नॉर्मल पॉइंट बेस्ड, मतलब ये हो गया आपका क्वेश्चन को नॉर्मल पॉइंट्स टाइप का, जिसके हमने बहुत सारी डिटेल में एलिप्स पैराबोला में कई सारे रिजल्ट्स किए, एलिप्स में किए,
हाइपरबोला में भी सिमिलर रिजल्ट्स वैलिड है, सिमिलर से रिजल्ट्स वैलिड है, बट इसमें हम जनरली हम एक्स वाई को सी स्क्वायर की नॉर्मल पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं फाइनली। तो अब वो ये कह रहा है एक्स वाई को सी स्क्वायर का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और किसी क्यू पॉइंट एच कॉमा के से, किसी क्यू पॉइंट एच कॉमा के से सरफेस पे चार नॉर्मल्स ड्रॉ हो रही हैं। किसी क्यू पॉइंट एच कॉमा के से चार नॉर्मल ड्रॉ हो रही हैं, उनके लेवल्स दे रखे हैं पी क्यू आर एस और उनके पैरामीटर, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ओके, तो स्टार्टिंग क्या करें, मतलब स्टार्टिंग में मैं पी क्यू आर एस में से किसी भी एक का कोऑर्डिनेट, लेट मी टेक पी पॉइंट एज सी टी कॉमा सी बाय टी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज इन कार्टेशियन फॉर्म, जिस फॉर्म में दिए हुए हैं उस फॉर्म में ना कंसिडर करते हुए लेट मी कंसिडर इस पॉइंट का पैरामीटर t1 है, इसका t2 मान लेते हैं, इसका t3 मान लेते हैं और इसका t4 मान लेते हैं। मतलब p के कोऑर्डिनेट आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, वो जो x1 की वैल्यू वो हो जाएगी सी टी वन और y1 की वैल्यू हो जाएगी सी बाई टी वन फाइनली। और इस सी टी कॉमा सी बाई टी पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, सी टी कॉमा सी बाई टी पे नॉर्मल की इक्वेशन। तो व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी पॉइंट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी पॉइंट, उसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप था -1/t², तो नॉर्मल का स्लोप था t²। तो इक्वेशन थी आपकी t²x माइनस वाई इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस सी बाय टी। दिस वॉज द इक्वेशन नॉर्मल एट टी पॉइंट। और इसको हम एच के से पास करा देते हैं, तो t²h माइनस के इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस सी बाई टी। एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे हमने सारे को नॉर्मल पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन किया है। हमने एक जनरल पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट उठाया सरफेस पे, उस पॉइंट पे हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी और उसको जो जहाँ पे वो सारी की सारी नॉर्मल मीट कर रही थी कंकरेंसी पॉइंट, उससे पास करा दिया था फाइनली। तो ऐसी सी इक्वेशन आपकी पैराबोला में बनी थी, एलिप्स में बनी थी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो इक्वेशन मिल जाएगी आपकी सी टी फोर माइनस एच टी क्यूब प्लस के टी माइनस सी इज इक्वल टू 0। सी टी फोर माइनस एच टाइम्स टी क्यूब प्लस के टाइम्स टी माइनस सी इज इक्वल टू 0। यही आ रही है ना, टी स्क्वायर की टर्म मिसिंग है, ओके यही आ रही है पहले, ठीक है। तो ये हमारी बायोक्वाड्रेटिक विल गिव यू 4 वैल्यूज ऑफ टी, t1, t2, t3 एंड t4। ओके, तो अब ये जो 4 वैल्यूज होंगी इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को 4 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। हमें निकालना क्या है, पहले उस पर फोकस करते हैं। हमें निकालना है सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई बाय प्रोडक्ट एक्साइज। हमें निकालना है सिग्मा एक्स आई प्रोडक्ट विथ सिग्मा वाई आई डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्साइज, ये हमें कंप्यूट करना है। तो सिग्मा एक्स आई क्या हो जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्मेट में, एक्स की वैल्यू है सी टी, तो इट विल बी सिग्मा सी टी आई, इट विल बी समेशन सी टी आई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई आई, वाई होता है सी बाई टी, तो सी बाई टी आई बाय प्रोडक्ट ऑफ सी टी आई। आई वेरी इन ऑल दीज 3 समेशंस एंड प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स आई है वो वेरी कर रहा है 1 2 3 4, यस। तो न्यूमरेटर में पहले समेशन से सी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सिंपली सिग्मा टी आई इंटू, फिर दूसरे समेशन से भी सी बाहर आ जाएगा, समेशन आ जाएगा 1/ti डिवाइडेड बाय में प्रोडक्ट सी टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा और सिंपली प्रोडक्ट टी आई रह जाएगा। अब रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन रहा है 1/c², 2 सी तो कैंसिल हो गए न्यूमरेटर से, 1/c² बाहर हो गया। व्हाट इज समेशन टी आई? समेशन टी आई ओवर हियर इज h/c, तो इट इज h/c मल्टीप्लाई बाय समेशन रेसिप्रोकल ऑफ टी आईज,
तो या तो आप रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर कर सकते हो, सेम लाइंस पे जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किसी इक्वेशन में अप्लाई किया था, टी को 1/t रिप्लेस करके माइंड में यू गेट एन इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे 1/t1, 1/t2, 1/t3, 1/t4। तो आप वहां पे देखोगे तो ये जो लास्ट कोफिशिएंट है वो सी -c(t4) का बन जाएगा, सेकेंड लास्ट जो है वो k(t3) का बन जाएगा, k(t3) का, और उसके जो सम ऑफ द रूट्स होगा दैट विल बी -k/-c, -k/-c इज k/c। तो summation of 1/ti will be k/c divided by product of ti's, that is t1 into t2 into t3 into t4, that will come out to be -c/c, that is -1. So it is coming out to be -hk by c to the power 4. -hk by c to the power 4 is your option D. -hk by c to the power 4 is the answer key. Now look at this passage based question. एक पैसेज मेंशन है, पहले इसको आप रीड कर लीजिए. It says the normal at any point P x1 y1 of the curve is a line perpendicular to the tangent at the point P x1 y1. तो ये तो बिल्कुल जनरल सी स्टेटमेंट्स हैं. मतलब वो कह रहा है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ अ कर्व इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द सेम पॉइंट P. मतलब ऑब्वियसली मतलब किसी कर्व के किसी पॉइंट P पे नॉर्मल डिफाइन की है. नॉर्मल क्या होती है? टेंजेंट P पे जो बनेगी उस P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी टेंजेंट पे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. इन केस of rectangular hyperbola xy equal to c square, the equation of normal at the point ct comma c by t is xt cube minus yt minus ct4 plus c equal to 0. यही हमने लिखी थी अभी, बट हमने इस फॉर्म में नहीं थी, बस थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में थी. इक्वेशन यही है, मतलब उस टी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन ड्रॉ डिफाइन की हुई है फाइनली. एंड एक स्टेटमेंट और लिखी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व्स ऑलवेज along the common normal. The shortest distance between any two curves is always along the common normal. ये एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दो कर्व्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो along the common normal होता है फाइनली. ओके, तो अब इस पे बेस दो क्वेश्चन है. पहला, if the normal at 5,3 of a rectangular hyperbola xy minus y minus 2x minus 2 is equal to 0 intersect it again at a point. ओके, तो हमें 5,3 पे गिवन कर्व, क्योंकि वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उस पर नॉर्मल ड्रॉ हो रही है. वो कह रहा है हाइपरबोला की फिर से किसी और मतलब हाइपरबोला की ब्रांच को कट कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है. ठीक है, तो प्रॉब्लम बस ये है कि जो हाइपरबोला गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर भी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ओके, तो हाइपरबोला की कॉपी कर रहा हूँ इक्वेशन, एक्स वाई माइनस वाई माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. कोई हाइपरबोला है, इसकी किसी ब्रांच पे किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हुई, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,3 और वो जाके दोबारा कट कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं फाइनली. ठीक है ना, तो इस कर्व का डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेशिएट करो, डिफ्रेशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो इट विल बी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगाया, x रखा डेरिवेटिव y का किया डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन आ गया आपका 2 माइनस वाई अपॉन x माइनस 1, 2 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1. और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एट अ पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट 5,3. तो इट इज 2 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 बाय 4, माइनस 1 बाय 4 एट अ पॉइंट 5,3. तो डेरिवेटिव किसका स्लोप होता है भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना ये. तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया? नॉर्मल का स्लोप हो गया आपका 4. So what is the equation of normal? Equation of normal using point slope form, y minus 3 is equal to 4 times x minus 5, or if you rearrange it you will get 4x minus y is equal to 17. 4x minus y is equal to 17. ये इक्वेशन आ गई.
अब वो ये कह रहा है कि ये इक्वेशन जाके हाइपरबोला की ब्रांच को दोबारा किसी पॉइंट पर कट कर रही है, वो पॉइंट निकालना है। तो और कुछ भी नहीं करना यार, आपको y इक्वल टू 4x माइनस 17, y इक्वल टू 4x माइनस 17 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है विद दी सॉल्व दिस इक्वेशन विद गिवन हाइपरबोला, विद दी हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई माइनस वाई माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एक बारी, मतलब चाहे एक्स में क्वाड्रेटिक, चाहे एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो, चाहे वाई में बना लो, एक्स में बना लो। एक्स में से जिसमें भी क्वाड्रेटिक बनाओगे, जैसे एक्स में बना रहे हो आपका, तो उसमें से एक रूट तो ऑब्वियसली एक्स में अगर क्वाड्रेटिक बनाओ तो 5 आ जाएगा, दूसरा आपको निकालना है फाइनली। सिमिलरली अगर आप वाई में क्वाड्रेटिक बना रहे हो तो वाई की एक वैल्यू तो 3 आ जाएगी, तो दूसरा निकालना है। तो आप चाहो तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी जा सकते हो, ईजिली ऑब्टेन कर सकते हो सेकंड रूट, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, वो आप निकालोगे तो ऑप्शन डी आ रहा है। या फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, वेरिफिकेशन अगर करनी है तो ऑप्शन से भी जा सकते हो। Then you get option D is the correct option. This is first part. Okay, second part में वो कह रहा है कि shortest distance between the parabola this and parabola this. You need to find the shortest distance between two parabolas. Shortest distance between y is equal to 2y square is equal to 2x minus 1, 2y square is equal to 2x minus 1 and 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 1। इन दोनों कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो दो कर्व्स दिए हुए हैं उनमें एक्स और वाई जस्ट इंटरचेंज है। इन दोनों कर्व्स में जस्ट एक्स और वाई इंटरचेंज है। मतलब अगर आप पहली इक्वेशन में वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई डाल दोगे, यू ऑब्टेन सेकंड इक्वेशन। दैट मीन्स यू कैन से दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और उसका बेनिफिट ये हो गया कि इनके जो ग्राफ्स होंगे दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। ग्राफ्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू y और y इक्वल टू x की लाइन। इनफैक्ट अगर आप प्लॉटिंग भी करोगे तो इसका कर्व कैसे प्लॉट होगा, 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस हाफ, तो 4a 1 हो गया। मतलब y इक्वल टू 4x से कंपेयर करते हो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको चाहो तो आप कैपिटल X मान लो, चाहे 4a 1 हो गया। तो इट विल बी वर्टेक्स कहाँ पे होगा, हाफ 0 पे, और राइटवर्ड पैराबोला होगा 4a 1 होगा। यस। और दूसरा कर्व सिमिलरली y इक्वल टू x के अबाउट जो ग्राफ बनेगा, इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला, उस वर्टेक्स इट 0 हाफ एंड उसका भी 4a 1 होगा। फाइनली दीज आर द टू कर्व्स। ओके, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट विल बी अलोंग अ कॉमन नॉर्मल। इनफैक्ट अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम करे, 80 स्क्वायर 280 फॉर्मेट में, 80 ए इसका कितना है 1/4, तो 1/4 टी स्क्वायर में हाफ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि x माइनस हाफ इज 1/4 टी स्क्वायर, तो इट इज 1/2 प्लस 1/4 टी स्क्वायर 80 स्क्वायर 280, तो इट इज 2 इंटू 1/4 टी, तो ये हो जाएगा हाफ टी। मतलब अगर इसके पॉइंट मैंने p मान लिया, और ऑटोमेटिकली q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, q जो ये वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर जाएंगे x और y, मतलब सिमेट्रिकली देखते हुए y को x के अबाउट, तो q के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 1/2 t 1/2 प्लस 1/4 टी स्क्वायर। जनरल लेना चाहो जनरल ले सकते हो, एक के t1 एक के t2, और फाइनली उनके बीच के डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है फाइनली। लेकिन सिमेट्रिकली हम कह रहे हैं कि दैट विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो क्या मैं कह दूं, स्लोप ऑफ PQ मस्ट बी इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ PQ मस्ट बी इक्वल टू -1। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, मतलब स्लोप ऑफ PQ आपने अगर एक पॉइंट AB है और एक पॉइंट BA ले रहे हो, तो फाइनली जब स्लोप निकालोगे तो a माइनस बी अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू -1। तो उस लाइंस पे अब मैं अगर P पे नॉर्मल का स्लोप डिराइव करूं, एक स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P यूजिंग डेरिवेटिव, तो क्या मैं कह सकता हूँ, इट विल बी माइनस dx बाई dy, dx अगर टेंजेंट का स्लोप होता तो माइनस dx बाई dy, तो दैट विल बी माइनस dx बाई dt बाई dy बाई dt। तो देखना भाई dx बाई dt कितना आ रहा है, dx बाई dt आपका आ जाएगा आई थिंक 1/2 t,
तो माइनस 1/2t बाई dy by dt, dy by dt is 1/2, तो इट इज माइनस टी, तो दैट विल गिव यू माइनस टी इक्वल्स -1, हेंस यू गेट t इक्वल टू 1, और t इक्वल टू 1 आते हैं आपके p और q के दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, p के कोऑर्डिनेट हो गए t इज 1, तो इट इज 3/4 1/2, एंड q के कोऑर्डिनेट हो गए 1/2 3/4, एंड गेट द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया, √of 3/4 - 1/2 2/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 1/16, दैट विल बी 1/4√2, 1/4√2, और यू में से 1/2√2, √2 से रेशनलाइज कर दिया तो इट विल बी 1/2√2 यूनिट्स, 1/2√2 यूनिट इज ऑप्शन बी। Now see this question, it says normal at the point P x1 y1 not lying on the x-axis to the hyperbola meet x-axis at A and y-axis at B. O is origin. तो हाइपरबोला है आपका है x² - y² इज इक्वल टू a²। इसके किसी पॉइंट, जनरल पॉइंट P x1 y1 पे उसने नॉर्मल ड्रॉ करी सरफेस पे, और वो कह रहा है नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है ए पे, और जाके वाई एक्सिस को कट कर रही है बी पे। फाइनली ओ इज ऑरिजिन, तो कुछ कुछ करके हमें डेटा निकालना है। तो लेट मी राइट द इक्वेशन नॉर्मल एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन आएगी आपकी x1 x माइनस y1 y इज इक्वल टू a²। यस, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी आपकी x/x1 प्लस y/y1, x/x1 प्लस y/y1 इज इक्वल टू 2, फाइनली इक्वेशन नॉर्मल एट x1 y1। ओके, तो इनफैक्ट यू मे राइट इट एज y1x प्लस x1y, इनफैक्ट यही बेटर फॉर्म है, ऐसे रहने देते हैं, और यू मे राइट इट एज x/2x1 प्लस y/2y1 इज इक्वल टू 1। इनफैक्ट एग्जैक्टली उसमें आ गया आपकी इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। इंटरसेप्ट फॉर्म में आने का बेनिफिट है ना कि आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आराम से। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 2x1, 0, और बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0, 2y1। इनफैक्ट इस केस में p इसका मिड पॉइंट भी हो गया, मतलब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर आप किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो और उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कंसीडर कर रहे हो, तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया है वो पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द उस नॉर्मल के एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, इस दोनों का मिड पॉइंट हो गया p, दैट इज x1 y1। अब बस एक एक करके ऑप्शन वेरीफाई करनी है। ऑप्शन कह रहा है पहला, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल OAB इज एट P, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो सर्कम सर्कल ड्रॉ होगा O से, A से और B से, बीइंग राइट एंगल ट्राइंगल, उसका AB विल बी द डायमीटर, एंगल इन द सेमी सर्कल की वजह से, और उस AB के डायमीटर का मिड पॉइंट विल बी द सेंटर, डायमीटर का मिड पॉइंट इज द सेंटर, तो ये बाई चांस मिड पॉइंट ही तो आ रहा है। तो सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल OAB इज एट P, बिल्कुल ठीक है। स्लोप ऑफ OP प्लस स्लोप ऑफ AB इज 0, स्लोप ऑफ OP प्लस स्लोप ऑफ AB, ये चेक करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ OP कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ OP आपका आ रहा है y1/x1, एंड स्लोप ऑफ AB आपका आ रहा है, A के कोऑर्डिनेट थे 2x1, 0, और B के थे 0, 2y1, तो 2y1 माइनस 0/0 माइनस y1/x1, बिल्कुल सही है। स्लोप ऑफ OP प्लस स्लोप ऑफ AB इज 0, ट्रू। स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, फॉल्स। एंड ऑप्शन डी इज लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल OAB, ये निकाल लेते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल OAB, सेंट्रॉइड ऑफ OAB विल बी 0 प्लस 2x1 प्लस 0/3, 2x1/3, 0 प्लस 0 प्लस 2y1, 2y1/3। इसका लोकस निकालना है, इसका लोकस।
और मुझे पता है कि x1 y1 जो हमने पॉइंट लिया है वो हाइपरबोला की ब्रांच को सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब उसको वो एलिमिनेशन के लिए यूज होगा। x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो let me take it abscissa of the point whose locus is to be find as x and ordinate as y। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x1/2, x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x/2 और y1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3y/2। ये दोनों यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो you'll get 9/4x स्क्वायर माइनस 9/4y स्क्वायर, ये ना, ठीक है ना, 9/4x स्क्वायर माइनस 9/4y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज अगेन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय 9, 4a स्क्वायर बाय 9। इनफैक्ट जो हमारा पहले वाला था उसी का सेंटर भी वही है, कॉन्सेंट्रिक है उसके साथ, और a चेंज हो गया इसका, 2/3a हो गया फाइनली। इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल करेक्ट। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Okay, now look at this column matching. It is from advanced JEE exam, और मतलब मिक्सड है, मतलब सारे कोनिक सेक्शन आ गए इसके अंदर। तो पहले कॉलम में कर्व्स दिए हुए हैं, पहले कॉलम में कर्व्स दिए हुए हैं। सेकंड कॉलम के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स दी हुई है। फर्स्ट कॉलम कंटेन्स कोनिक्स, सेकंड कॉलम कंसिस्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड थर्ड कॉलम कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। और सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखो यहाँ पे, ये तो सर्कल है विद सेंटर ऑरिजिन रेडियस है, इसमें आप चाहो तो इस ए स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो, तो मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर से डिवाइड करके ए स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1 रह जाएगा, या यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इट इज़ एन एलिप्स विद ए स्क्वायर एज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एज 1, ये आपका बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। राइट वर्ड पैराबोला है, राइट वर्ड पैराबोला है फाइनली। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी जब ए स्क्वायर से डिवाइड करो तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो दो तो स्टैंडर्ड कर्व्स है, एक सर्कल एक पैराबोला, और एक एलिप्स है एक हाइपरबोला है फाइनली, ठीक है ना। तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तो लर्न ही है, मतलब अगर आप सर्कल कंसिडर कर रहे हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर का, और इस सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आप, ये आपका कोनिक, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर टेंजेंट लिखते हो तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस और माइनस r इसका a है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था आपका माइनस एम आर स्क्वायर बाई सी, तो माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाई सी, याद होने चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। यहाँ पे सी क्या यूज होगा, ये जो सी है ये या तो प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर यूज होगा, ये सी है, या माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। इट डिपेंड्स कि आपको टेंजेंट प्लस में ले रहे हो तो सी प्लस वाला लोगे, टेंजेंट माइनस वाली ले रहे हो तो माइनस वाला लोगे पहले, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कॉलम मैचिंग क्या हो रहा है अभी के लिए, मतलब अगर हम देखें तो ये सर्कल आपका मैच करेगा टेंजेंट y इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से, बेसिकली इससे देखो ये प्लस वाला लिया हुआ है, प्लस वाला लिया, और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका माइनस एम ए स्क्वायर बाय ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, माइनस एम ए स्क्वायर बाय, मतलब ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पे प्लस लेते हो, यहाँ पे अगर प्लस लेते हो तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर बाय ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ रहा है माइनस एम ए बाय रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एंड ए बाय रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो यू हैव 1 2 q, 1 2 q का करेक्ट कॉम्बिनेशन 1 2 एंड q का करेक्ट कॉम्बिनेशन, एक लिख लेते हैं 1 2 q, एक ये करेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है। सिमिलरली सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग, सेकंड है आपका एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस या प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1, इसमें बस बी ए हो गया, मतलब सॉरी बी 1 हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था तो प्लस 1, और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता था आपका माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी, बी स्क्वायर यहाँ पे 1 हो चुका है,
बी स्क्वायर यहाँ पे है आपका 1। अब ये वेरीफाई करो कौन सी है भाई, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 इज योर ऑप्शन 4। तो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन 4 एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा माइनस एम ए स्क्वायर बाय, पॉजिटिव वाला लेना है, तो माइनस एम ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 दैट इज आर फाइनली। तो 2 4 आर 2 4 आर इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सिमिलरली थर्ड तो स्टैंडर्ड ही है, थर्ड तो बहुत ईजी है। तो आपका थर्ड का केस बन गया, थर्ड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। ये चेक करो कौन सा है थर्ड है आपका वाई स्क्वायर 4x वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, आपकी ऑप्शन ये हो गई, और ए बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम आपका ये हो गया, दैट इज थर्ड 1p, थर्ड 1p। and fourth similarly matched with फोर्थ में आपका हाइपरबोला आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1, कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई सी, माइनस बी स्क्वायर में 1 डाल रहा हूँ माइनस 1 बाय सी। अब ये आपका मैपिंग हो रही होगी फोर्थ की एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फाइनली। तो फोर्थ इज मैप्ड विथ फोर्थ इज मैप्ड विथ थर्ड and minus m square by c minus b square by c s, these are the mappings। और अब एक एक करके आपको उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन में फाइनल जजमेंट लेनी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ a is root 2 and the tangent to the conic at the point of contact -1 1 then which of the following is the only correct combination। अगर a √2 हुआ तो पहले तो आप ये चेक करोगे जो पॉइंट -1 1 है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो कर्व के ऊपर भी होगा। तो ए को √2 लेके आप चेक करोगे तो 1 पे तो कर रहा है डेफिनेटली, -1 1 कॉमा -1 कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 को तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर आप देखो सेकंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 प्लस 1 कैन नॉट बी 1। सिमिलरली वाई स्क्वायर इज टू 4x में आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स √2, बिल्कुल नहीं कर रहा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर दैट इज 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ, नहीं फोर्थ पे भी नहीं कर रहा, इनफैक्ट 1 इज द ओनली चॉइस। तो 1 वाला करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, 1 के साथ था 1 2 क्यू, तो 1 वाला करेक्ट कॉम्बिनेशन इज बी। Similarly, if a tangent to the suitable conic is found to be y equal to x plus 8 at and point of contact is 8 16, m1 और c को 8 लेके सेकेंड ऑप्शन में m को 1 और c को 8 लेके आपको ये चेक करना है कि 8,16 किस पे लाई कर रहा है, 8,16। m is 1, if m is 1 c is 8, if m is 1 c is 8 corresponding a पहले जज करो कौन सा होगा, m is 1 c is 8। if m is 1 c is 8 सेकेंड के लिए सेकेंड वाले में m1 है c 8 है, तो अब ऑप्शन सी जाना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। m अगर 1 है c 8 है तो y इक्वल टू एक्स प्लस 8 आपका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें y इक्वल टू एक्स प्लस 8, इसमें अगर एक बार एक करके वेरीफाई करते हैं, अगर m1 है c 8 है तो आपका a mx प्लस a बाई एम, m1 है a बाई एम, a 8 हो जाएगा। a 8 होते ही ये वाला पैराबोला हो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू 32x,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, तो 32 इंटू 8 इज 16 स्क्वायर, बिल्कुल 8 16 सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा पैराबोला वाला केस। सेकंड में आपका पैराबोला केस हो जाएगा। थर्ड के साथ राइट कॉम्बिनेशन है थर्ड वन पी, ऑप्शन सी, थर्ड वन पी। एंड लास्टली इफ टेंजेंट एट द सुटेबल कोनिक √3, इज फाउंड टू बी दिस, √3, पे ये टेंजेंट बन रही है। तो ये तो वैसे लुक से ही पता चल रहा है। वैसे तो अगर x(1 + y(1) वाली फॉर्म में जा रही है तो ये आपका बन रहा होगा एलिप्स वाला केस। तो एलिप्स का राइट कॉम्बिनेशन क्या था? एलिप्स के साथ राइट कॉम्बिनेशन था 2 वाला, तो 2 4 r, तो 2 4 r इज योर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो मतलब बेसिकली आपको पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एंड कंडीशन टेंडेंसी अगर बिल्कुल टिप्स पे है तो वो राइट कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक एक करके वेरीफाई करनी है ऑप्शन। सिमिलरली सिमिलर टू दिस अगर आप चाहो तो बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस आप राइट कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉर्मल्स के साथ भी कर सकते हो। मतलब सेकंड कॉलम में आप इक्वेशन नॉर्मल ले लो जनरल फॉर्मेट में और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फुट ऑफ नॉर्मल्स थर्ड कॉलम के अंदर। मतलब ये तो कंडीशन टेंडेंसीज से आ रही है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास एक कॉलम बन सकता था। मतलब आप यहाँ पे तो एक और कॉलम कंसिडर कर सकते हो नॉर्मल्स और एक कॉलम कंसिडर कर सकते हो फुट ऑफ नॉर्मल्स, नॉर्मल्स का और एक फुट ऑफ नॉर्मल्स का, और इनको टिप्स पे रखिए। ठीक है, तो ओके, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर listening. I hope you like the video.